गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं 3 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ क्या कवर करेंगे? प्रीवियस जो हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन भी हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ब्लू ओरिजिन। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी जो ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है एक सब ऑर्बिटल मिशन, सब ऑर्बिटल टूरिज्म मिशन, स्पेस टूरिज्म मिशन, यानी कि स्पेस में जैसे टूरिज्म चलता है ना, आजकल अलग अलग तरीके के टूरिज्म जो है वो चल गए हैं। पहले तो लोग पहाड़ देखने जाते थे, मंदिर देखने जाते थे, अब पता है कहाँ जाते हैं? अब स्पेस वॉक करने जाते हैं, स्पेस देखने जाते हैं, वोल्केनो टूरिज्म भी आजकल बहुत चल रहा है। तो ऐसे ही ये सब जो ये मिशन हो जाता है ब्लू ओरिजिन का, आपसे इसका नाम पूछ रहा है, जो एक सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन हो जाता है। तो आपको ब्लू ओरिजिन से क्या याद आ रहा है? पहले तो आप जरा मुझे ये बता दो, आपको ब्लू ओरिजिन से ये मिशन कौन सा है वो तो अभी हम देखेंगे। पहले आप जरा मुझे ये बता दो, इस मिशन से जो पहला मिशन था उससे आपको क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कोई नाम याद आ रहा है? गोपीचंद तोटाकुरा जी का नाम याद आ रहा है आपको? आना चाहिए, है ना। इनके बारे में अभी भी हमने कल या परसों की क्लास में भी पढ़ा था। जो हमारे गोपीचंद तोटाकुरा जी हो जाते हैं, गोपीचंद थोटाकुरा, जो हमारे गोपीचंद थोटाकुरा जी हो जाते हैं, ये भी तो स्पेस टूरिस्ट है ना। ये भी तो क्या हो जाते हैं? ये भी स्पेस टूरिस्ट रहे हैं। और ये क्या बन गए हैं? इंडिया के फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट इंडियन सिविलियन हो जाते हैं जो स्पेस में गए थे। कब गए थे? 2023 में एक मिशन बनाया गया था ब्लू ओरिजिन के द्वारा, जिसका नाम हो जाता है क्या? एनएस, यानी कि न्यू शेपर्ड, न्यू शेपर्ड 25 मिशन, यानी कि एनएस 25 जो मिशन हो जाता है उसमें ये स्पेस में गए थे, स्पेस में टूर करने गए थे। और अभी इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है क्या? फर्स्ट इंडियन सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। जो मिशन था वो ब्लू ओरिजिन का ही मिशन था, और मिशन का नाम था एनएस 25। अब जो मिशन लॉन्च होने वाला है इसका नाम क्या है? एनएस 26। और इसमें 6 क्रू मेंबर, इसमें 6 क्रू मेंबर एक बार फिर से कमर्शियली पैसे देकर स्पेस में जाने वाले हैं। ये हो जाते हैं 6 मेंबर। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लू ओरिजिन के बारे में, तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी हो जाती है किसकी हो जाती है? जेफ जेफ बेजोस की। किसकी हो जाती है? जेफ बेजोस की। यहाँ पर आपके दिमाग में और भी खुराफात चल रही होगी, मुझे पता है क्या चल रही होगी, कि मैम ये फर्स्ट इंडियन सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हो जाते हैं, तो फिर राकेश शर्मा जी कौन है? चलो एक बार फिर से हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखो, इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं आपको बार बार इनको रिवाइज करा रही हूँ। कंफ्यूजन होगा क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ के आप ना फर्स्ट स्पेस देखते एकदम से राकेश शर्मा आप आंसर कर देते हो, लेकिन क्या करना है? ऐसी जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि स्पेस टूरिस्ट पूछ रहा है या नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो कैसे आप पढ़ पाओगे, वो कैसे आप इतने कॉन्शियसली आंसर कर पाओगे? जब आप बार बार रिवीजन करोगे, जब आपको पता होगा कि गोपीचंद थोटाकुरा जी और राकेश शर्मा जी में क्या डिफरेंस है ना। तो राकेश शर्मा जी क्या हो जाते हैं? राकेश शर्मा, ये क्या हो जाते हैं? राकेश शर्मा हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन पर्सन, इंडियन जो स्पेस में गए थे, है ना। ये कहते हैं विंग कमांडर थे, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे। कब स्पेस में गए थे? 1984 में। और फर्स्ट फीमेल कौन हो जाती है? फर्स्ट फीमेल कौन हो जाती है? कल्पना चावला, कल्पना चावला जी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना। अब जा रहा है न्यू शेपर्ड का 26 मिशन, जिसमें 6 लोग जाने वाले हैं। और जो ब्लू ओरिजिन है जो न्यू शेपर्ड मिशन को लॉन्च करती है, इसके सीईओ यानी कि फाउंडर हो जाते हैं जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच एडिशन ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड रिसेंटली अनाउंस। अभी जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसका कौन सा एडिशन अनाउंस किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है।
रमन मैग्सेसे से पहले तो आप जरा मुझे ये बता दो कि इनको क्या कहा जाता है, रमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है? रमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ये फर्स्ट टाइम 1958 में दिए गए थे, फर्स्ट टाइम 1958 में दिए गए थे, और फर्स्ट इंडियन जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनको 1958 में ही सम्मानित किया गया था। और वो फर्स्ट इंडियन कौन हो जाते हैं? फर्स्ट इंडियन कौन हो जाते हैं? विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी, विनोबा भावे को फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा है मुझे पता है, किसी के दिमाग में नहीं है। अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? है एकदम से मैंने बोला आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा और आपने कहा हाँ आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं आया है ना। क्या क्वेश्चन आना चाहिए था आपके दिमाग में? ये आना चाहिए था कि तो फर्स्ट है, अभी जो लास्ट लास्ट टाइम जिनको मिला है वो कौन हो जाते हैं? तो लास्ट टाइम 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था, ये किसको दिया गया था? ये उनको दिया गया था, ये उनको दिया गया था जो हो जाते हैं, है जर्नलिस्ट। क्या हो जाते हैं? जो जर्नलिस्ट हो जाते हैं। और ये कहाँ के जर्नलिस्ट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एनडीटीवी पर जर्नलिस्ट। क्या हो जाते हैं? एनडीटीवी के जर्नलिस्ट ये हो जाते हैं। इनका नाम जरा आप मुझे बता दो, इनका नाम आप जरा मुझे बता दो। ये जो अवार्ड है ये दिए कहाँ जाते हैं? ये अवार्ड जो है ये दिए कहाँ जाते हैं? मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और मनीला से आपको याद आ रहा होगा कि मनीला ही हो जाता है जो टैक्स ग्लोबल टैक्स जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें टॉप किया है। जिसने ग्लोबल टैक्स प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप किया है वो भी क्या हो जाता है? वो भी क्या हो जाता है? वो भी मनीला फिलीपींस ही हो जाता है। इस बार इनका कौन सा एडिशन है? इस बार इनका 66 एडिशन हो जाता है। इस बार इनका कौन सा एडिशन है? 66 एडिशन है। और लेटेस्ट जिनको दिया गया है 2019 में, जो जर्नलिस्ट हो जाते हैं एनडीटीवी के, उनका नाम क्या है? रवीश कुमार, रवीश कुमार। इस बार जो 66 एडिशन है, इस बार पांच जो है 4 लोगों को दिया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। 4 लोगों को दिया गया है 66 एडिशन रमन मैग्सेसे अवार्ड का, और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। 4 लोग कौन कौन जाते हैं? 4 लोग हो जाते हैं ग्वेन थी, ये जाती है वियतनाम की। उसके बाद जो कर्मा कर्मा पुंथेन शो हो जाते हैं भूटान के। उसके बाद मियाजाकी मियाजाकी होयाओ, ये हो जाते हैं कहाँ के? जापान के। और एक हो जाती है फरवीजा 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 फरहान, ये इंडोनेशिया की हो जाती है। फरवीजा फरहान कहाँ की हो जाती है? इंडोनेशिया की हो जाती है। और एक हो जाती है रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये थाईलैंड का हो जाता है। एक क्या हो जाता है? रूरल डॉक्टर मूवमेंट हो जाता है थाईलैंड का। इन सभी 5 लोगों को 4 लोगों को और एक ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड से। इस बार इसका 66 एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च सी बॉक्स पोर्टल? तो सी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो ये लॉन्च किया गया जो विमेन है, अगर वो उनके वर्क प्लेस पे, भले ही वो प्राइवेट में जॉब कर रही हो या गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, अगर उनके वर्क प्लेस पे उनसे कोई सेक्सुअली हैरेसमेंट करता है तो वो कंप्लेन कर सकती है इस सी बॉक्स पोर्टल पर। वो कंप्लेन कर सकती है इस सी बॉक्स पोर्टल पर। ये क्यों लॉन्च किया गया? वर्क प्लेस को सेफर बनाने के लिए, विमेन एम्प्लॉयर्स के लिए, वर्क प्लेस को मोर सेफर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा ना कोलकाता में क्या हुआ है ना। तो उसके बाद ये लॉन्च किया है। आपसे पूछा किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? चलो मैं देती हूँ आपको हिंट अगेन। और हिंट क्या हो जाता है? ये उसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया जिसकी मिनिस्टर हो जाती है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी जी, अन्नपूर्णा देवी जी। किसकी मिनिस्टर है? यूनियन मिनिस्टर हो जाती है इस मिनिस्ट्री की। जल्दी बताओ किसकी मिनिस्टर हो जाती है? चलो एक और हिंट मैं दे देती हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है इसकी जो फॉर्मर मिनिस्टर थी, इस मिनिस्ट्री की जो पहले मिनिस्टर थी वो हुआ करती थी स्मृति ईरानी जी, लेकिन इस बार वो इलेक्शन हार गई। कौन सी मिनिस्ट्री जाती है? हाँ इनके नाम से तुम्हें पता है मैम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस लिए? कि ये क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकती है या वुमेन, भले वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पर काम कर रही हो, अगर उनके साथ वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअली हैरेसमेंट होता है। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स ग्लोबल ट्रायल ऑफ एमआरएनए बेस्ड लंग कैंसर वैक्सीन? जो एमआरएनए पे बेस्ड है लंग कैंसर वैक्सीन, आपसे पूछ रहा है कि किसने इसके ग्लोबल ग्लोबल ट्रायल्स को स्टार्ट कर दिया है? किसने कर दिया है? नाम क्या हो जाता है? पहली बात तो वैक्सीन का नाम हो जाता है BNT116।
BNT116 इस वैक्सीन का नाम हो जाता है। और ये किसके द्वारा डेवलप की जा रही है? ये डेवलप की जा रही है किसके द्वारा? बायोएनटेक के द्वारा। किसके द्वारा? बायोएनटेक के द्वारा। नाम याद रखना दोनों का। वैक्सीन का नाम क्या हो जाता है? वैक्सीन का नाम हो जाता है BNT116, और जिसके द्वारा डेवलप की जाती है वो कौन हो जाता है? बायोएनटेक। बायोएनटेक के द्वारा। ये किसके लिए है? किस ये भी याद रखना कि ये mRNA बेस्ड वैक्सीन हो जाती है। किसके लिए है ये? NSCLC यानी कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए ये वैक्सीन हो जाती है। और ये उसी टेक्नोलॉजी पर डेवलप की जाएगी जिस पर कोविड-19 के लिए mRNA बेस्ड वैक्सीन तैयार की गई थी। क्लियर इतनी चीजें? वैक्सीन किसने बनाई, नाम क्या हो जाता है, और किस किस टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड हो जाती है। सारी चीजें क्लियर है ना? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप रिसेंटली पार्टिसिपेटेड विद स्पेनिश शिप अटल्या? अटल्या शिप जो होता है ये जो है स्पेनिश शिप है। आपसे पूछ रहा है कि हमारे किस शिप ने इस शिप के साथ पार्टिसिपेट किया है? किस शिप ने हमारे इस शिप के साथ पार्टिसिपेट किया है? अच्छा, कहां पर पार्टिसिपेट किया है मैम? ये किया है कहां पर? नेवल एक्सरसाइज यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। मैरीटाइम पार्टनरशिप मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रही थी किसके बीच में? इंडिया और स्पेन के बीच में। यहाँ पर स्पेन के अटल्या ने पार्टिसिपेट किया। आपसे पूछ रहा है कि भारत की किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की तरफ से INS सबर ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। कहां पर हो रही थी एक्सरसाइज? मेडिटेरेनियन सी में हो रही थी। यहाँ मुझे MPX से और एक्सरसाइज और नेवल कुछ शिप याद आ रहे हैं। आपको कुछ याद आया? याद आया तो बोलना शुरू कर दो। जो भी आपको याद आया वो आप बोलना शुरू कर दो। कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे याद आ रही है? चलो, जो मुझे पहला याद आया वो तो MPX ही याद आया। जो मुझे पहली एक्सरसाइज याद आई वो तो मुझे MPX ही याद आई। अच्छा, कल की क्लास में क्या हो गया था? कल की क्लास हमारी लेट अपलोड हुई थी। लेट क्यों अपलोड हुई थी? मतलब मैंने आपकी क्लास रात को रिकॉर्ड की, और मैं रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसका प्रीमियर लगाया, और प्रीमियर वो 2 की जगह मैंने 3 तारीख का लगा दिया, और मैं सो गई। अब मैंने सुबह उठ के देखा कि वो भाई क्लास लाइव हुई है या नहीं हुई है, या फिर क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे मैंने कमेंट चेक करती हूँ मैं डेली उठ के, तो मैंने कमेंट्स चेक किए, वो तो प्रीमियर ही लगा हुआ था। फिर मैंने देखा इतने सारे मैसेज आए हुए हैं अलग अलग उस पे, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रखे हैं, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ गए कि मैम आज की क्लास लाइव नहीं हुई, लाइव नहीं हुई, लाइव नहीं हुई। तो तब मैंने वो लाइव की, है ना। तो कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है, कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है। सब कुछ सेट था। उससे पहले एक दिन क्या हुआ? उससे पहले एक दिन हुआ कि यहाँ पे मौसम खराब हो रहा था, है ना, तो इंटरनेट चल नहीं रहा था उस दिन। सब कुछ रेडी था, मतलब ना कि क्लास क्लास रिकॉर्ड होके सब रेडी है, लेकिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो वो अपलोड नहीं हो पाई। तो उस दिन इसलिए डिले हो गया। तो अगर ऐसी भी कोई भी चीज होती है तो आप एकदम से इतनी ज्यादा नर्वस मत हो जाया करो कि क्या होगा आज क्लास नहीं हुई है। आप एक बार चेक कर लिया करो। मैं ज्यादातर कल वाला केस तो खैर अलग ही हो गया कि वो मुझे पता ही नहीं चला, वो प्रीमियर मैंने अगले दिन का लगा दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो या तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या हो जाता है हमारा? एग्जाम जर्नी के नाम से। एग्जाम जर्नी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है। या तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ, वैसे मैं ज्यादातर यहीं पर अपडेट करती हूँ यूट्यूब के बारे में। साथ ही साथ आपको ये अपडेट कहाँ पर भी मिल जाता है? जो हमारा पॉडकास्ट ग्रुप है वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाता है। तो एक बार आप चेक कर लिया करो कि आज क्लास नहीं हुई है या लेट हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? MPX पे। तो जो MPX एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई थी? अरेबियन सी में। ये भी क्या थी? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी, यानी कि जो नेवल नेवल हमारी नेवी किसी दूसरी कंट्री की नेवी के साथ ये एक्सरसाइज करती है, उनकी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और अच्छे से प्रिपेयर्ड होने के लिए, ठीक है। तो ये MPX कहाँ पर हो रही थी? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में। और ये किसके बीच में हो रही थी? ये हो रही थी किसके बीच में? इंडिया और USA के बीच में। तो यहां पर किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे INS आदित्य। याद आया कुछ? और कौन था? INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम। ये 2 शिप हो जाते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, मैरीटाइम से मुझे तो एक क्वेश्चन और याद आ गया। आपको भी याद आया? याद आया क्या? कि लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज, हमने इतना पढ़ा है भाई इसके बारे में। लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम्पैक। हाँ मैम, अब तो याद आ गया रिम्पैक नाम सुन के। तो ये क्या हो जाता है? लार्जेस्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज हो जाती है ये। कहाँ कौन होस्ट कर रहा था इसको? USA। कहाँ पर? हवाई आइलैंड पे। हवाई आइलैंड जो जाता है वहां पर होस्ट कर रहा था। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे INS शिवालिक ने।
INS शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है ना? तो अभी हमारे INS कहाँ पर हुई थी एक्सरसाइज, जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होती है, इसमें हमारे INS तबर ने पार्टिसिपेट किया। ये हो रही थी स्पेन के मलगा में, स्पेन के मलगा में, कहां पर? मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन विच सिटी ग्लोबल फिंच फेस्ट रिसेंटली ऑर्गेनाइज, जो ग्लोबल फिंच फेस्ट हो जाता है, आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये वहीं पर ऑर्गेनाइज कराया गया जहां पर मुकेश अंबानी जी के बेटे, क्या नाम हो जाता है उनका? अनंत अंबानी और राधिका राधिका मर्चेंट की शादी हुई थी। कहां पर? जियो। ये तो सबको याद होगा ना, पूरा अपडेट थे मैम कि किसने क्या पहना है, लड़कियां तो पूरा अपडेट होंगी, किसने क्या पहना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना? कौन कौन किसने अटेंड नहीं किया है, मैं सब पता था। कौन गाना गा रहा है, कौन नाचने आया है, सब। जियो कन्वेंशन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, और ये सेंटर कहां पर हो जाता है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, और ये कहां पर हो जाता है? मुंबई में। तो यहाँ पर अभी हमारे मोदी जी के द्वारा, यहाँ पर हमारे मोदी जी के द्वारा ये जो समिट है, ये जो फेस्ट है, GFF यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हो जाता है, इसको एड्रेस किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ विच प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च कर दिया है, पहला फेज स्टार्ट कर दिया है। अभी ये नमन है क्या? देखो, जो इंडियन आर्मी में पेंशनर्स है, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में हमारे पेंशनर हो जाते हैं, वेटरन्स हो जाते हैं, और उनकी जो फैमिली हो जाती है उनके लिए बनाए जा रहे हैं स्पर्श स्पर्श सेंट्रिक कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि CSCs बनाई जा रही है इंडियन आर्मी के लिए, जो पेंशनर हो जाते हैं उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बनाई जा रही है। अभी 14 CSCs बना दिए गए हैं, और टारगेट है 200 बनाने का। किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट नमन के अंदर, ठीक है। किसके लिए है, कहां पर बनाए गए हैं, कितने बनाए जाने वाले हैं, सब चीजें क्लियर है ना? नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? NHPC, CECI और रेलटेल SJVN रिसेंटली गेट विच स्टेटस। ये तो सारी कंपनीज है मैम, हाँ कंपनीज है। तभी आपसे पूछा है कि इनको कौन सा स्टेटस मिल गया है या दे दिया गया है। इनको वही स्टेटस, चलो मैं हिंट देती हूँ, इनको वही स्टेटस दे दिया गया है, जो फर्स्ट टाइम 1997 में दिया गया था किसी भी सेंट्रल पब्लिक जो इंटरप्राइजेस हो जाती है उसको। पहली बार कब दिया गया था? 1997 में। और अब इनको मिलाकर चार तो अब जुड़ी है, पहले कितनी हो जाती थी इसमें? 21 कंपनीज थी, चार ये जुड़ गई हैं, अब 25 कंपनीज के पास ये स्टेटस हो गया है। कौन सा स्टेटस हो गया है? नवरत्न का। कौन सा स्टेटस हो गया है? नवरत्न का। तो अभी इन चार कंपनीज को नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। कौन सी चार कंपनीज हो जाती है? NHPC, CECI, रेलटेल और SJVN, इनको चार कंपनीज को भी नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? विच टू इंडिविजुअल्स वर रिसेंटली ऑनर्ड एज यूथ आइकन ऑफ इंडियन आइकन अवार्ड ऑफ इंडिया अवॉर्डेड बाय फिक्की। अभी हाल ही में फिक्की के द्वारा किसको यूथ आइकन का अवार्ड जो है वो दे दिया गया है? किसको? किन दो इंडियंस को आपसे पूछ रहा है कि यूथ आइकन का अवार्ड दे दिया गया है। अब बात करें अगर हम यहाँ पर फिक्की के बारे में, अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में? फिक्की के बारे में। तो फिक्की क्या हो जाता है? फिक्की क्या हो जाता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, क्या हो जाता है फिक्की? बोलो बोलो। हाँ, फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या हो जाता है? फिक्की। फिक्की क्या हो जाता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या हो जाता है? फिक्की हो जाता है। अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? फिक्की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी कब? 1927 में इसकी स्थापना हो जाती है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर जाते हैं? न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर जाते हैं? न्यू दिल्ली में। तो अभी फिक्की के द्वारा दो लोगों को नेशनल यूथ आइकन से अवॉर्डेड किया गया है। ये कौन दो लोग हो जाते हैं?
ये दो लोग हो जाते हैं आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। कौन जाते हैं? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, इन दोनों को यूथ आइकन बना दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हु रिसेंटली unveiled new flag and insignia of Supreme Court to mark its 75th foundation year? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका 75th फाउंडेशन ईयर को मार्क करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि अभी किसने नया इंसिग्निया और फ्लैग लॉन्च कर दिया है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो ये किसने कर दिया है? ये कर दिया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। जो नया इंसिग्निया और फ्लैग होने वाला है इसमें क्या होगा? ये तो देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो गई। उसके बाद ये क्या है? ये हो गया अशोक चक्र, ये क्या हो गया? अशोक चक्र हो गया। और नीचे ये जो बुक है ये क्या हो जाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। तो ये नया जो इंसिग्निया हो जाता है और ये जो नया फ्लैग हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ये लॉन्च कर दिया गया किसके द्वारा? हमारी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना। इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी लिख लो। इसको डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसको अभी डिजाइन किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च किया गया है हमारी जो राष्ट्रपति हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। जो सेकंड सितंबर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड कोकोनट डे, और थीम क्या हो जाती है? कोकोनट फॉर क्रूशियल इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ये इसकी क्या हो जाती है? थीम हो जाती है। और कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट कब करते हैं? सेकंड सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? जो हमारी आरती हो जाती है, जो हमारे भारत की आरती हो जाती है, इन्होंने 10,000 मीटर की जो वॉक रेस होती है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और इन्होंने जो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप है इसका ये पहला मेडल हो जाता है। जो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप है उसमें पहला मेडल हो जाता है हमारा ब्रॉन्ज मेडल। और किसने जीता है? आरती ने जीता है। ये इन्होंने जो 1000 मीटर की वॉक रेस है इसको 45 मिनट 39.39 सेकंड में खत्म करके ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। फटाफट से हम कहाँ पे आ जाते हैं? अब आ जाते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चंस पे। आई होप, मैं ऐसा आशा करती हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट्स तो बनाए ही होंगे, उसके साथ साथ रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि मैं ये बात रोज बोलती हूँ। तो अब आती है आपकी बारी। अब आती है क्या? आपकी बारी में फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी और आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक्स में कौन बन गई है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन बन गई है? हाँ, अवनी लकीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो सेकंड हेल्थीएस्ट सिटी हो जाता है एशिया का, वो किस कंट्री में लोकेटेड हो जाता है? हाँ, नेपाल में। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था हुरन इंडिया, जो रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट हो जाती है, इसमें इसमें एशिया की बिलियनियर कैपिटल किसको कहा गया? मुंबई को। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो वधवन पोर्ट हो जाता है ये पीएम मोदी ने कहां पर इनॉग्रेट किया? तो महाराष्ट्र के पालघर में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन अभी हाल ही में किसने डिजाइन किया है अंडर वाटर रोबोट को कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से? तो ये किसने किया है? हाँ, नासा ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाती है ब्रिटेन की जो अपना पहला पहला गुरुग्राम में कैंपस खोलने वाली है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी जाती है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ 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 साउथ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट जो डेवलप कर रहा है फर्स्ट इंडिजीनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल? ओ, किस स्टेट में लॉन्च किया गया पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को? तो कहां पर लॉन्च किया गया? गोवा में। क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया था? गोवा शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा। इसका समुद्र प्रताप इसका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अभी किसने जो अरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स की आरटीपीसीआर किट है ये लॉन्च करती है? अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया ना, तो ये आज आपके लिए क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। इसके बारे में क्वेश्चन फॉर यू, इसके बारे में आज आप मुझे ये इसका आंसर आप मुझे कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप मुझे कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में। आज आप मुझे इसका आंसर देने वाले हो। वैसे आपको आंसर पता होगा,
लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप टाइप करोगी इसकी जो ये जो वैक्सीन है, जो किट है वो भी, और इसके बारे में जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताई थी वो भी, जो भी आपको याद है वो सारा आंसर आप मुझे कहाँ करोगे, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर विल बी वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 बी हेल्ड अनाउंस बाय हॉकी फेडरेशन। तो ये कहाँ पर जो है ये हॉकी फेडरेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है। कहाँ पर? पटना में भी, कहाँ? राजगीर में। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ऑल टाइम टॉप स्कोरर ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ यूईएफए चैंपियन, जो यूईएफए चैंपियनशिप लीग होती है, इसमें सबसे ज्यादा ऑल टाइम टॉप स्कोरर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। और क्या क्वेश्चन हो जाता है हमारे, और क्या एक हो जाता है जो साइक्लोन असना है, इसका नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। और ये आया कहां पर है? अरेबियन सी में इसने हिट किया है, साइक्लोन असना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो हमारे सीआईएसएफ है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? रजविंदर सिंह भाटी। रजविंदर सिंह भाटी क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सीआईएसएफ के। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।